पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। बताने के लिए मेरे शब्द कम हैं। मेरे तो छोटी छोटी सी 4-5 बीमारियाँ थी। मेरे घुटनों में दर्द था, सूजन थी, एड़ियों में मेरे दर्द था और थोड़ी पाइल्स की भी समस्या थी। मेरे ये अंगूठा है, ये मेरा पूरा ऐसा सीधा हो गया था, ये मुड़ता नहीं था बिल्कुल। ध्यान में आने से ये मेरे अंगूठे को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपने आप ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब ध्यान से ही हुआ है। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है ध्यान से। अपने आप मेरा पेट भी कुछ ज़्यादा था, वो भी मेरा कम हो गया है। सब लोग पहले टोकने लगे थे, आप मोटे होते जा रहे हो, अपना वेट कम करो कम करो, पर नहीं हो रहा था। लेकिन ध्यान में आई हूँ, जबकि मैं बैठी रहती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पेट का वजन कम हो गया है। खुश रहने लगी हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं रहता। अब कोई टेंशन मुझे कितना भी देना चाहे बिल्कुल भी नहीं आता है। दीप्ति मैडम की मैंने 2 वीडियो देखे तो उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी नहीं, मैं बस स्वीकार करती, हर चीज़ को स्वीकार करती। गुस्सा मुझे बहुत आता था, उसमें मेरा गुस्सा भी मेरा कम हो गया है। बहुत शांत रहने लगी हूँ, सोच मेरी सकारात्मक हो चुकी है। सभी को बोलती हैं आप सब ध्यान करो ध्यान करो। अभी मैंने कम से कम 25-30 लोगों को जोड़ा JTT 15 में। मैं प्रेमलता ठाकुर मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर संभाग से। मैं मेडिटेशन में मार्च 2021 से आई हुई हूँ। पत्ती सर का मैंने यूट्यूब पर 5 सिंगर का कॉन्टेंट वो देखा था, उसको देख के मैं मेडिटेशन में आ गई। तो सर के मैंने 2-3 दिन और वीडियो देखे, उसके बाद वो सर के जो वीडियो देखे बिल्कुल एकदम मेरे दिल को छू गए। बस ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्योंकि इससे पहले ना मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में गई, वहाँ 7 दिन का मैंने कोर्स भी किया, उसका मेडिटेशन भी किया, पर मैं सफल नहीं हो पाई। क्योंकि वो खुले आँखों से मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, तो वो मेरा उसमें ध्यान नहीं लगा। उसके बाद मैंने ऑनलाइन गीता का भी किया 4 बजे रात से उठ के, तो उसमें भी मेरा मन नहीं लगा। क्योंकि रात में उठती थी तो आंखों में तकलीफ होने लगती थी। पर लेकिन जो पत्ती सर का ये पीएमसी हिंदी का ये वीडियो जब मैंने देखा, 2-3 दिन ही मैंने देखे वीडियो, 3-4 दिन बाद से मेरे चालू कर दिया ध्यान करना। उसके बाद मेरा अच्छे से मन लगने लगा। उसके बाद फिर मुझे शेष विजडम 2 क्लास मिल गई, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मुझे 40 मास्टर की क्लास मिल गई, फिर मैंने वो भी की। उसके बाद मुझे शेष विजडम क्लास मिल गई, मैंने वो भी की। उसके बाद इनर जर्नी की मैंने। अभी मेरी ये JTTP 15 अभी चालू है। अभी मेरे यहाँ घर पर छत के ऊपर 10 बाई 10 का पिरामिड भी हम लोग बनवा रहे हैं। अभी उसका काम चालू है। अभी हम लोग उसका काम अधूरा छोड़ के यहाँ ऋषिकेश आ गए हम लोग। मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, बेटा है, बेटी है, मेरी नातिन है, भैया भाभी हैं, सबको लेके मैं यहाँ ऋषिकेश आई हुई हूँ। सब लोग तो अभी इसी समय घूमने चले गए हैं। मैं यहाँ है, मुझे 2 टाइम की यहाँ सेवा करनी है। और क्या बोला बताऊँ मैं PSM के बारे में, पत्ती सर के बारे में, कि मेरे तो बताने के लिए मेरे शब्द कम हैं। मेरे तो छोटी छोटी सी 4-5 बीमारियाँ थी। मेरे घुटनों में दर्द था, सूजन थी, एड़ियों में मेरे दर्द था और थोड़ी पाइल्स की भी समस्या थी। मेरे ये अंगूठा है, ये मेरा पूरा ऐसा सीधा हो गया था, ये मुड़ता नहीं था बिल्कुल। ध्यान में आने से ये मेरे अंगूठे को आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपने आप ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये सब ध्यान से ही हुआ है। मेरा वेट भी बहुत कम हो गया है ध्यान से। अपने आप मेरा पेट भी कुछ ज़्यादा था, वो भी मेरा कम हो गया है। सब लोग पहले टोकने लगे थे, आप मोटे होते जा रहे हो, अपना वेट कम करो, पर नहीं हो रहा था। लेकिन ध्यान में आई हूँ, जबकि मैं बैठी रहती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा पेट का वजन कम हो गया है। खुश रहने लगी हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं रहता। अब कोई टेंशन मुझे कितना भी देना चाहे बिल्कुल भी नहीं आता है। दीप्ति मैडम की मैंने 2 वीडियो देखे तो उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। कुछ भी नहीं, मैं बस स्वीकार करती, हर चीज़ को स्वीकार करती। गुस्सा मुझे बहुत आता था, उसमें मेरा गुस्सा भी मेरा कम हो गया है। बहुत शांत रहने लगी हूँ, सोच मेरी सकारात्मक हो चुकी है। सभी को बोलती हैं आप सब ध्यान करो ध्यान करो। अभी मैंने कम से कम 25-30 लोगों को जोड़ा JTT 15 में।
अभी और लोगों को जोड़ना है। सभी लोग बोल रहे हैं मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है और है मेरे लिए ये कि मेरे यहाँ पिरामिड बन रहा है जो कभी नहीं सोचा था। सारे सपने मेरे ऐसे पूरे होते जा रहे हैं, मुझे किसी कोई दिक्कत है ना कोई परे, जो सोचती हूँ वो होता जा रहा है जब से मैं इस ध्यान लाइन में आई हुई हूँ। ध्यान के बारे में क्या बताऊँ, सभी से मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस ध्यान में आएँ। PMC हिंदी चैनल से आप जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें। अभी एक घटना मैं बताती हूँ जो मेरे साथ अभी हुई। यहाँ आने से पहले ये मैं आई हूँ इधर 16 तारीख की मेरी ट्रेन थी, उसकी तो पहले 14 तारीख की बात, 14 तारीख की बात है, 14 नवंबर की। मैं मार्केट जा रही थी, कुछ सामान लाना था, मुझे ज़रूरी चाहिए था जो मुझे लेकर इधर ऋषिकेश आना था। तो मैं जा रही थी स्कूटी से, सामने से मोटरसाइकिल से 2 लड़के आ रहे थे। कुछ मकान बनने का लोहे के राड वगैरह रखे हुए थे। तो एकदम वो पहले से मुझे दिखाई, एकदम सामने से आ गए मेरे, तो मुझे दिखाई दे कि ये राड। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की राड को, तो मुझे खुद पता नहीं चला। मैंने यहाँ से हाथ करके उन राडों को पकड़ा और मेरी स्कूटी आगे गई और मैं गिर गई स्कूटी शायद। और मुझे इतना सा भी कुछ भी चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं लगा कि ना एक खरोच आई, ना कुछ चोट लगी, ना कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरी गाड़ी को कुछ हुआ, ना मुझे कुछ हुआ। ये मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि कुछ भी हो सकता, मेरे साथ भी कुछ हो सकता। मुझे हाथ में चोट आ जाती, पैर में आ जाती, मैं चश्मा लगाई हुई हो सकता है, जब मैं गिरी तो चश्मे के कांच टूट के मेरे चेहरे पे लग जाते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन पति सर, महावतार बाबा जी, अर्धनाथ सर, सब ने मुझे बचा लिया। सारी शक्तियाँ मेरे साथ थी, क्योंकि मैं ध्यान करती हूँ। वो अभी क्लास चल भी रही है मेरी, तो उन्होंने बिल्कुल, मुझे पता भी नहीं चला मैं कैसे गिरी, कैसे उठी। बहुत से लोग इकट्ठे भी हो गए थे। अभी तो इस चीज़ को किसी को मालूम नहीं, घर पे मैंने किसी को नहीं बताया हुआ है ये चीज़। मैंने कि बताऊँगी घर में जाके तो फिर मुझे वो ऋषिकेश नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया है आज तक इस बात का, ना ही करूँगी। अब यूट्यूब पे सब लोग जब वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा इनके साथ ऐसा हुआ है। नहीं तो मैंने स्कूटी ही मुझे नहीं चलाने देंगे कि तुमको चलानी नहीं आती। पर सब ऐसा अचानक हुआ, मुझे खुद नहीं पता चला कि अचानक से ऐसा सब कुछ कैसे हो गया। क्योंकि जब मेरे राड आई सामने तो मैंने सोचा कि उसको यहाँ से पकड़ लूँ मैं हाथ से तो बैलेंस गड़बड़ा गया स्कूटी का और मैं गिर गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने बैठी हूँ ध्यान में मुझे बहुत अच्छे अनुभव होने लगे हैं। जो मैडम जो क्लास में बोलती हैं कि अब ऐसा अनुभव होगा, जो होगा, वो सारे अनुभव, सारे प्रोसेस मेरे साथ होते हैं। जब इनरजली शेष विडम क्लास चल रही थी, उसके बाद पहली बार मेरा एस्टर ट्रेवल हुआ। जब मैं ध्यान करने सुबह बैठी हुई थी तो बस मैं ऐसा लगा मैं घुटने के बल बैठ गई हूँ और मैं उड़ रही हूँ, दोनों हाथों को फैला के मैं बोलती जा रही हूँ और मेरे दोनों हाथ ऐसे हवा में उड़ रहे, जैसे कोई चिड़िया पंख करके ऐसे उड़ते हैं कि मैं उड़ रही हूँ, ऐसे करके मैं बोलती जा रही हूँ और उड़ती जा रही हूँ। उसके बाद कुछ मिनट बाद मेरा ध्यान टूट गया। उसके बाद सेकंड बार मेरा हुआ अभी इनर जर्नी में, जब मैं ध्यान कर रही थी। तो ध्यान करने के बाद रात की बात है, 9:30-10 बजे की। ध्यान करने के बाद जब मैं सोई तो करवट लेके सोई हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मेरा हाथ ये पूरा ऐसा 2 फुट तक ऊपर चला गया और एकदम आके ऐसे नीचे गिरी मैं, और मेरा ध्यान एकदम से टूट गया। और अभी मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरी संपा मैम मेरे सामने हैं यहाँ, उन्हीं का अनुभव है। अभी संपा मैम में जब ध्यान करा रही थी उस दिन, तो ध्यान कराने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर सेशन सुन रही थी आँख बंद करके। तो संपा मैम आई, मेरा ध्यान लग गया और तो संपा मैम आई हैं मेरे यहाँ बैठी। हम लोग चूल्हे में खाना बना रहे हैं, मैं कुछ लकड़ी कैसे खिसका रही चूल्हे के बाद में। संपा मैडम कुछ बेल रही हैं उधर सामने मेरे बैठी, मैं उनके सामने आके बैठ गई और बस मैं उड़ने ही वाली थी। तो फिर मैंने अपने आप को रोक लिया कि मैम बोल रही हैं कि मैं तो इधर बैठी हूँ, ये काम वाम छोड़ के कहाँ एक्स्ट्रा ट्रेवल करने चली हूँ। पर मैंने अपने आप को रोक लिया और मेरा ध्यान टूट गया। और मैंने दीप्ति मैडम को भी 2 बार देखा। एक बार सेशन चल रहा था, तो जैसे मैं आँख बंद करती थी स्क्रीन आती थी, तो उसमें दीप्ति मैडम दिखती थी।
तो उनकी पूरे ये बॉडी, चेहरा, ये गला पूरा ब्लैक और उनके बाल पूरे गोल्डन। ऐसे जब भी मैं आँख बंद करती थी तो वो मुझे दिखाई देते थे। उसके बाद में फिर जो दीपावली के दिन की बात है या उसके एक दिन बाद की बात है, सुबह के सेशन 7:30 साढ़े 7 बजे की बात है। मैं तो एक्सपीरियंस ये सब अनुभव सुन रही थी, तो मैं ध्यान में चली गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो दीप्ति मैडम आई, घर पे आई हुई हैं, मेरी बहनें भी आई हुई हैं। मैडम को मैंने देखा वो नीचे बैठ गई हैं, तो मैं उनसे बोल रही, मैम आप नीचे क्यों बैठ गए, आप ज़मीन पे बैठ गए। मैडम बोल रही नहीं मैं नीचे नहीं बैठी। फिर मैंने देखा कि नहीं वो दरी के ऊपर बैठी हुई हैं। और मैम कहाँ दिखी मुझे, अपनी मम्मी के घर दिखी हुई, वो तो गाँव में आई हुई हैं मैम। तो इतना खुश हुई मैं सब लोगों को देख के कहती कि मुझे नहीं, ना संपा मैडम दिखती हैं ना दीप्ति मैडम दिखती हैं, पता नहीं क्या बात, शायद मैं सही रास्ते पे नहीं जा रही हूँ, ध्यान में क्या पता नहीं। तो जब दिखी तो लगातार तीन बार मुझे दिखी, दीप्ति मैडम भी दिखी, संपा मैडम भी दिखी। मैंने कहा वाह, वो इतनी खुश इतनी खुश कि मैं आपको ये खुशी शब्दों में नहीं बता सकती। मेरे आंसू आने लगे खुशी के कारण। मैं ये भी खाती थी, नॉनवेज वगैरह खाती थी और मुझसे छूट नहीं पा रहा था। सभी लोग मुझसे बोल रहे तुम इतना पूजा पाठ करती हो, ये सब खाती पी उसको छोड़ दो, पर नहीं छोड़ पा रही थी। जब मैं ध्यान में आई तो ध्यान में आने के 2-3 महीने बाद ही मेरा ये सब खाना पीना सब कुछ छूट गया। यहाँ तक कि मैं अब लहसुन भी नहीं खाती हूँ। ये भी एक ध्यान का चमत्कार है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव है। जो चीज़ मैं इतने 50 साल से नहीं कर पा रही थी, तो ध्यान में आने के बाद मैंने 2 या 3 महीने में ये सब मेरा छूट गया है। सभी लोगों को मैं बोलती हूँ कि नहीं खाना चाहिए। मेरे सोचने का नज़रिया बदल गया, बात करने का सब कुछ बदलता जा रहा है। प्रकृति से मुझे तो प्यार था ही पहले से, लेकिन अब और आ गया है। सब जीव, हर जंतु, पेड़ पौधों, हर प्रकृति से तो मुझे प्यार था ही पहले से, लेकिन अब और ज़्यादा हो गया है। पिरामिड तो हम लोग 5 साल से यूज कर रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी रेकी मास्टर है, तो पिरामिड के बारे में मुझे पूरे पहले से ही जानकारी थी। हम लोग उपयोग भी कर रहे थे। उसमें हम लोग 1 साल से फल रखे हुए हैं पिरामिड के अंदर। उसमें केला तक ख़राब नहीं हुआ है, चीकू भी नहीं ख़राब हुआ है। ऐसे 1 साल से ऐसे रखे हुए हैं। चीकू है, उसमें बिही है, अनार है, सेब फल है, ये सब 1 साल से ज्यों कि त्यों रखे हुए हैं। सबको हम लोग दिखाते हैं और बताते हैं ये पिरामिड ऊर्जा के बारे में, ध्यान के बारे में, शाकाहार जगत के बारे में। और मैं एक काम और कर रही हूँ किसानों के लिए, कि मैं भी किसान हूँ, मेरा मायका और ससुराल सब हम लोग गांव से ही हैं और बड़े बड़े हम लोग किसान हैं। तो मैं इस साल से पिरामिड की खेती कर रही हूँ। तो अभी मैंने 4 पिरामिड बनवाए हुए हैं 3 बाई 3 के, और 2 पिरामिड के नीचे मैं अभी गेहूँ और चने को रख के आई हूँ उसको चार्ज करने के लिए। अब इधर ऋषिकेश से जाने के बाद में वो चने और गेहूँ की मैं बोनी करवाऊँगी, और 4 पिरामिड जहाँ जो गेहूँ और चने को मैं बोऊँगी, खेतों में लगवाऊँगी, उनके चारों तरफ मैं पिरामिड रखूँगी। और मेरे यहाँ दीदी के बेटे को मैं दे रही हूँ पिरामिड में, अपनी तरफ से 4 पिरामिड बना के दे रही हूँ, और बीज भी मैं 4 करके दे रही हूँ। और हर हफ्ते या 15 दिन में दीदी के घर जाया करूँगी। वहाँ खेत में जाकर दीदी, मैं, जीजा जी लोग मिलकर सब बैठ के ध्यान भी करेंगे। और पत्ती सर की जो बांसुरी वाले जो म्यूजिक है, वो उनको मैं बता रही हूँ कि आप जब भी खेते में जाओ, जीजा जी और उनके बच्चे से आप इनको चालू कर दिया करो। जिस खेत में जाओ उसी खेत में आप इसको चार्ज कर देना। और मैंने यही सोचा कि प्लास्टिक के पिरामिड बहुत सारे 100-200 खरीद के खेत में 1.5-1.5 2-2 फुट की ज़मीन के नीचे मैं उनको भी लगवाने वाली हूँ, जिसमें उस फसलों को तो ऊर्जा पिरामिड की मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ हम सभी को मिलेगी। और पशु पक्षी जीव जंतु जो भी उस खेत में आएंगे उनको सभी को मतलब इसकी ऊर्जा मिलेगी। और खेतों में जो हमारे लोग खेत के मेड़ों पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हमारे यहाँ सागौन का बगीचा भी है, 3-4 हज़ार से ज़्यादा ही पेड़ होंगे हमारे यहाँ सागौनों के और उसके आंवले के। उसमें भी मैं पिरामिड बना के गाँव ले जाके लगवाने वाली हूँ मैं, कि जिसमें हमारे यहाँ के पेड़ पौधे मतलब और अच्छे ग्रो करें। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा कमी है, पानी की कमी है, तो उसके कारण थोड़े से पौधे उतने अच्छे से पनप नहीं पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाके पिरामिड लगा दूँ तो वो अच्छे से मतलब हेल्दी रहेंगे और अच्छे से बढ़ेंगे। स्वर्णमाला पत्ती मैडम को मेरा आत्मबंधन, महाअवतार बाबा जी को भी मेरा आत्मबंधन, अर्धनारीश्वर शिव जी को मेरा आत्मबंधन, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। माँ दुर्गा को
बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरा बेटा तो माँ दुर्गा का ही दिया हुआ है। और लोग पूछेंगे कैसे, तो वो मेरे माँ दुर्गा ने आके सपने में बताया था तुम्हारा बेटा 2 महीने आने वाला है, तो 2 महीने में बेटा आ गया और पता चल गया। इससे माँ दुर्गा को भी मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ शिव और शक्ति दोनों को बहुत मानती हूँ। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और पीएमसी हिंदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इसमें लाइन मिलाए और मेरे जीवन बदलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि धन्यवाद शब्द तो बहुत ही छोटा है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।